हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए केवीएस के लिए मैथ्स लेकर के आता हूँ, वो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि नए पैटर्न पर आपको केवीएस होने वाला है उसके लिए। और जो पुराने पैटर्न पर केवीएस होता था उसके भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसे नहीं है कि आपको नए पैटर्न के ही सब क्वेश्चन आएंगे, जो पुराने पैटर्न में जो क्वेश्चन आते थे वो भी आपको आएंगे और नए पैटर्न उसमें कुछ नई चीजें भी जोड़ी गए हैं वैसे आएंगे। तो नया और पुराना दोनों मिक्स करके मैं आपको लाता हूँ। देखिए, ये आपका नए पैटर्न पर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको केवीएस पूछेगा, क्योंकि ये उसके वेबसाइट पर ऐसा ऐसा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि वो पूछेगा। तो यदि उसके वेबसाइट के प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि उसमें सभी तरह के प्रश्न वो इंक्लूड किया हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि उसे आप देख लेंगे, ठीक है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए 2 सेकंड काफी है। 2 से 3 सेकंड में इसे आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी होगी। तो चलिए हम लोग पहले कुछ बेसिक चीजों को सीख लेते हैं, उसके बाद तो ये 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड का काम है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बेसिक चीजों को पहले सीख लेते हैं, उसके बाद इसे हम लोग करते हैं। अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी यहाँ बने रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको बनाने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, ये आपको नए पैटर्न का प्रश्न है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या है। ऐसा है केवीएस आपको प्रश्न पूछता है। यहाँ पर कहेगा कि 200 और 500 के बीच कुल कितनी 3 अंक की संख्या है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा। तो कैसे ऐसे प्रश्नों को आप बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बस थोड़ी सी बात है, आप आसानी से बता सकते हैं, मुजवानी बना सकते हैं कि कितने संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आपको दिया हो, जब भी आपको तक दिया हो, जब भी आपको प्रश्न में तक दिया हो, 2 तरह का प्रश्न देगा, या तो तक देगा और नहीं तो आपको बीच देगा। तो जब भी आपको तक दे तो उस स्थिति में आपको डी और +1 करना है। और जब भी आपको बीच कहे, जब भी आपको बीच कहे, वो क्या होगा, बीच यदि कहे तो D-1 कर देना है, D-1 कर देना है। अब यहाँ पर डी क्या है, डी यहाँ पर क्या है, इसके बारे में समझिए। तो डी है इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, अंतर, वही यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में हम लोग डी देखेंगे तो कितना है, डी है आपका 300। 500 में से 2 को घटाइएगा तो 300 आएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है तक, क्या कह रहा है, आपको तक कह रहा है। तो जब भी आपको तक कहे तो उस स्थिति में D+1 यूज करेंगे। अर्थात यहाँ पर हम लोग संख्याओं के बारे में बात करें कि कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंकीय या फिर इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, आसानी से निकाल सकते हैं। D+1 तो इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ 500 और 200 के बीच का अंतर है आपका 300 और +1, अर्थात इसमें टोटल संख्याएं कितनी होगी, 301 होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो बहुत ही आसानी से इसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और बता देंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसी तरह से चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, वही प्रश्न कह रहा है कि 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर बीच कह रहा है, तब था तो D+1, और जब आपको बीच कहे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या करना, आपको D-1। तो D यहाँ पर कितना है, इनका अंतर कितना है, 300 है, अर्थात 300 में से आपको 1 को घटा देना है। इससे संख्या कितनी होगी, 299 होगी। 299 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इन प्रश्नों को आपको बनाना है, आप मुजवानी बता सकते हैं कि इनमें से कितनी संख्याएं होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी बातें आपको समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे तक दिया रहेगा, नहीं तो बीच दिया रहेगा, तो आसानी से आप इन प्रश्नों को आप बना सकते हैं कि ये कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो तीनों प्रश्नों को आप बना लीजिएगा और बनाकर जरूर आप कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अलग टाइप के प्रश्नों की ओर। अभी आप बने रहिएगा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, और निश्चित है कि सभी चीज आप पढ़ लेंगे 10 मिनट, तो निश्चित है कि एक प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये कह रहा है कि 500 से 1200 के बीच कुल कितनी संख्या है। यहाँ पर आप आसानी से इसे बता सकते हैं कि 699 होगी। जब आपको बीच वाली बात कहे तो आपको D-1 कर देना है और आसानी से आप इसे निकाल लीजिएगा। इसका डिफरेंस 700 है, 700 में से घटा दिएगा, 699 हो जाएगा। लेकिन जो आगे प्रश्न आने वाले हैं इससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा। उसी कॉन्सेप्ट को चलिए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 500 से 1200 के बीच में, तो 500 से 1200 के बीच में कहने का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि वो संख्या आपको 501 से शुरू होगी और आपको 1199 पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 1199 आपका समाप्त हो जाएगी। अगली संख्या आपको क्या होगी, 502 होगी। उसकी अगली संख्या क्या होगी, आपको 503 होगी। उसी तरह से बढ़ती जाएगी और 199 तक बढ़ेगी, 1199 तक बढ़ेगी। और इन्हीं के बीच में कितने टर्म्स आएंगे वही आपको, अर्थात ये सभी टर्म्स कितने होंगे उसी के बारे में आपको बताना है। तो 699 होंगे, लेकिन कैसे, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बराबर लिखिएगा लास्ट नंबर, लास्ट नंबर नहीं बल्कि लास्ट टर्म लिखिए, और माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस फर्स्ट
टर्म, ठीक है, और बटा के आपको कर देना है डिफरेंस, ठीक है, दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस और प्लस कर देना है 1। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आसानी से बता सकते हैं कि 699 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 1199 है, ये हो गया आपका 1199 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपका 501 है, तो ये हो गया आपका 501 और बटा के डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है इन संख्याओं के बीच में, देखिए 501 और 502 में कितना डिफरेंस है, एक का अंतर है, सभी संख्याओं में टर्मों में कितना का अंतर है, एक का अंतर है, अर्थात डिफरेंस एक हो गया और प्लस आपको एक कर देना है और इसी को आपको कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट कीजिएगा तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इससे घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 698 आ जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो 698 प्लस 1 कितना हुआ, 699 हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज होगा जब यहाँ पर पूछा जाएगा कि 500 से 1200 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है, कुल कितनी सम संख्या है, इसको यदि निकालना हो तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो वैसे प्रश्नों को निकालने के लिए इसका यूज होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपको सम और विषम के बारे में पूछेगा। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें कितनी विषम संख्या है। यदि यहाँ पर संख्याएं पूछा तो आसानी से आप बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको विषम संख्या पूछ दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आप जानते हैं तो उस तरह भी आप गुणा गणित करके बता देंगे इसमें कितनी संख्याएं हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप कहीं फंस गए तो क्वेश्चन पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि 200 से 500 के बीच में कुल कितनी विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के बारे में बात किया जाए तो 200 और 500 के बीच पहली विषम संख्या क्या होगी, आपको यहाँ पर 201 हो जाएगी, ठीक है। अगली विषम संख्या क्या होगी, 203 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो लास्ट में 500 है तो उससे पहले वाली संख्या 499 क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि हम डी के बारे में बात करें कि डी इसका कितना होगा, डी कितना होगा, इनके बीच का अंतर कितना है, एक है, तो ये एक नहीं बल्कि आपका यहाँ पर 2 है, तो इसका डिफरेंस जो हो गया 2 हो गया। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए करें क्या, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है आपको 499 माइनस फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 201 हो गया और बटा के डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 में और प्लस आपको 1 कर देना है और इसी को कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 में से 1 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस 9 में से 0 घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा और 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आएगा और बटा के 2 और प्लस आपको 1 कर देना है और इसे आप कैंसिल कर दीजिए। ये 1 हो गया, यहाँ पर करिएगा तो ये 4 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और प्लस 1 अर्थात कितना हुआ 150 टर्म्स आपको हुए 200 और 500 के बीच में कुल विषम संख्या है, अर्थात कुल विषम संख्या कितनी होगी 150 होंगी। यदि इस तरह से आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह भी आप निकाल सकते थे कि 200 से 500 के बीच में कुल कितने टर्म्स हैं, कुल कितने टर्म्स हैं आपको यहाँ पर। यदि हम इसके बीच के बारे में बात करें तो बीच में इसके कितने टर्म्स होंगे, तो बीच के बारे में तो हम बात किएंगे d-1 करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस 299 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 299, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आपको 299 की बात करें ना तो उससे अगली वाली संख्या लिखते हैं हम लोग, अगली वाली संख्या लिखते हैं सम और विषम निकालने के लिए। तो यहाँ पर टोटल संख्या क्या हो जाएगी, एक जोड़ देंगे, अगली वाली संख्या हम लोग एक जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा और 300 जब टोटल संख्याएं हो गई तो इसमें आधा सम होंगी और आधा विषम होंगी। इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो आधा आपको जो निकलेगा वो सम हो जाएगा और आधा आपको विषम हो जाएगा। यदि 300 में 2 से भाग दिया तो ये आपको 150 आएगा और 150 क्या होगी, यहाँ सम संख्या होंगी और 150 विषम संख्या होंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा और एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। उसी तरह से यहाँ पर 201 से 500 तक कुल कितनी सम संख्याएं होंगी इसके बारे में यदि पूछे तो इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 201 से 500 के तक, यहाँ पर कह रहा है तक, कह रहा है तक अर्थात शामिल होगा, 201 भी शामिल होगा और 500 भी शामिल होगा। यहाँ पर सम संख्याओं के बारे में कह रहा है तो 201 क्या सम संख्या है, नहीं है, तो 202 हम लोग लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, 202 को लेंगे और उसके बाद कौन सी सम संख्या आएगी, 204 आएगी। ये आपका 204 हो गया। उसी तरह संख्याएं बढ़ेंगी और यहाँ पर तक है तो 500 भी इसमें क्या होगा, शामिल होगा। तो इनका अंतर यदि हम बात करेंगे डी का बात करें तो डी कितना यहाँ पर प्राप्त होगा, आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको यूज कर देना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है आपको यहाँ पर 500 हो गया और माइनस आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 202 हो गया, ठीक है ना। ये आपका 202 हो गया और बटा के डिफरेंस आपका 2 हो गया यहाँ पर डिफरेंस और प्लस 1 हो गया और इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट जो ऑप्शन आएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसा प्रश्न आपको जब भी दिखेगा आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जो प्रश्न आपको आने वाले हैं वैसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। बना लीजिए। कहा है कि 500 तक कुल कितनी विषम संख्या है, आसानी से बता सकते हैं आप। 500 तक कहने का अर्थ क्या है, 1 से लेकर के 500 तक, अर्थात 1 भी शामिल होगा और 500 भी शामिल होगा, ठीक है ना। उतनी तक में आपको कितनी विषम संख्या है उसको आपको बताना है। इस तरह से तो मुझे नहीं बता सकते हैं कि आपको यहाँ 500 तक की बात कर रहा है, आधा इसमें सम संख्याएं होंगी, आधा विषम संख्याएं होंगी, अर्थात 250 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि विषम संख्या है। इसे आप इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो उस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि 100 तक 18 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, 100 तक 18 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, अर्थात कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 100 तक 18 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को निकालने का कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जितना दिया हुआ है ना उतने से जो नीचे वाला संख्या है अर्थात जिसे कटने की बात करें उससे भाग दे देना है। और जितना बार में ये पूर्णतः कटेगा, जितना बार में ये पूर्णतः कटेगा, क्या होगा, जितना बार में ये पूर्णतः कटेगा वही यहाँ पर संख्याओं की संख्या हो जाएगी 18 से कटने वाले की। तो ये कितनी बार में पूर्णतः कटेगा, 18 5 90, अर्थात यहाँ पर उसके बाद दशमलव में कटेगा तो पूर्णतः पूर्ण संख्या कब आ रही है, 5 आ रही है। अर्थात यहाँ पर 18 से कटने वाली कुल कितनी संख्या होंगी, 5 होंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उस तरह से ये आपका प्रश्न कर रहा है कि 500 तक 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। तो उस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया हुआ है जो जिस संख्या से कटने के बारे में बात कर रहा है उसमें भाग दे दीजिए। तो 500 तक कह रहा है और उसमें से कह रहा है कि 5 से कटने वाले, तो 5 से भाग दे दीजिए। अर्थात कितनी संख्याएं होंगी टोटल आपको 100 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि आपको 5 से कटेंगे, 1 से लेकर के 500 तक में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आसानी समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे ध्यान से देखिएगा और इसे कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिएगा। कह रहा है कि 10 और 15 के बीच में आपको 2 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका छोटा प्रश्न है, छोटा है तो आप आसानी से मुझे बता सकते हैं, लेकिन यही बड़ा बड़ा अंक हो जाएगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा बताना, नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि 10 और 15 के बीच में, ठीक है ना। तो जब भी आपको बीच कहे, ठीक है ना, जब भी आपको बीच कहे तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, उस स्थिति में आपको बाद वाले में से घटाना है। अर्थात यहाँ पर संख्याएं क्या है, 10 है और यहाँ पर आपको संख्याएं 15 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 से कटने के बारे में कह रहा है, तो 2 से यहाँ पर भाग दीजिए। जिससे कटने के लिए बात कर रहा था उससे भाग देते थे ना, तो यहाँ पर भी जिससे कटने के लिए बात करना है उससे आपको भाग देना है 2 से, और दोनों को आपस में क्या कर देना है, घटाना है। और यहाँ पर देखिए बीच बीच बीच, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या कर रहा है, बीच। तो जब भी आपको बीच कहे तो बाद वाले में से घटाना है, क्या करना है आपको, बाद वाले में से एक घटाना है। बीच कहे तो बाद, बी से ब और बी से बाद, तो जो बीच कहे ना तो आपको बाद वाले में से एक घटाना है। और यहीं पे यदि तक कहता तो पहले वाले में से एक घटाते, तक कहता तो पहले वाले में से एक घटाते। यहाँ पर आप नोट में याद रख लीजिए, ठीक है ना, नोट में आप याद रखिए कि जब भी आपको बीच कहे, ठीक है ना, बीच कहे तो बाद वाले में से एक घटाइए। क्या कीजिएगा आप, बाद वाले में से, ठीक है, में से एक घटाइएगा, ठीक है, घटाइएगा। और जब भी आपको यहाँ पर यदि तक कह दे, यदि आपको तक कह दे तो पहले वाले में से, यदि तक कहे तो पहले वाले से, पहले वाले में से आप एक क्या करेंगे, घटा देंगे। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक बाद वाले में से आपको बीच कहे तो बाद वाले में से एक घटा देना है, और जब आपको तक कहे तो एक आपको किससे घटा देना है, पहले वाले में से एक घटा देना है, और इसी कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपको 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस इसे कीजिएगा तो 14, 14 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपको 7 हो जाएगा, अर्थात कितना आया, 2 आया। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 2 से कटेंगी, तो 2 संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा कि जब भी बीच कहे तो बाद वाले में से एक घटाना है, और तब कहे तो क्या करना है, पहले वाले में से एक घटाना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न निश्चित है कि आपको पूछा जाएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 200 से 500 तक की बात कर रहा है, 5 से कटने वाली। तो जब भी तक कहे तो पहले वाले में से एक घटाना है, और बीच कहे तो बाद वाले में से एक घटाना है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि 5 से कटने वाली, क्या कह रहा है आपको,
5 से कटने वाली संख्या के बारे में बात कर रहे हैं ना, कटने वाली संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो संख्याएं हैं उनको आप ज्यों का त्यों लिखिएगा। यहाँ पर दोनों संख्याओं को आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए। जिससे कटने के बारे में बात करें उससे भाग दीजिए, तो जिससे कटने के बारे में बात करें उससे भाग दीजिए, और दोनों क्या कीजिए, घटा दीजिए। और यहाँ पर जब भी आपको तक कहे, जब भी आपको तक कहे, तो क्या करना है, आपको पहले वाले में से एक घटाना है, और यदि यहीं पर बीच का था तो बाद वाले में से एक आपको घटा देना है। बस इतना ही काम करना है और कैलकुलेट कर देना है, जो आएगा वही उसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका 199 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपको 199 हो जाएगा। यहाँ पर आप इसमें भाग दीजिएगा तो पूर्णतः कितनी बार में जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 200 है ना, 200 यदि रहता तो 5 से कितनी बार में, 100 5 से कितनी बार में जाता है, 20 बार में जाता है। यदि 200 होता तो कितनी बार में जाता, 40 बार में जाता। लेकिन यहाँ पर 200 में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक जब कम हो जाएगा तो 40 बार में नहीं जाएगा, 39 बार में जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर 39 हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्णतः कितनी बार में जाएगा उसी को आपको लिखना है। तो ये 39 बार में पूर्णतः जाएगा। उसके बाद पॉइंट पहुंच जाएगा, तो पॉइंट वाले को नहीं कैलकुलेट करना है। आगे देखिए, यहाँ पे 500 ये कितनी बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। फिर 100 हो गया। अब 100 में से 39 घटाए, 39 में 100 घटाइए। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, यहाँ संख्याओं को निकालना है, तो माइनस प्लस से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसे घटाइएगा तो कितना आएगा, 61 आएगा। अर्थात इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 61 होंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि सभी चीजें आप बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और ये भी आपका प्रश्न है, दोनों एक ही तरह के प्रश्न है। और चाहे तो आप इन दोनों को आप आसानी से बना सकते हैं, और इन दोनों प्रश्नों को आप बना करके कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप कितना सीखे हैं। और मैं ऐसा करता हूं कि सभी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। यदि समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।